So India has a new screen addiction, and it's not kids anymore. You heard me right. It's our parents or elders at home. Same people who once scolded us for watching TV, they now are addicted. The people who taught us about the real world, they themselves are now stuck in the virtual world. And this silent addiction is growing in our homes. Hello everyone, my name is Avi, and we are talking about the rising screen time of our parents and elderly who are living in our home. And we'll discuss why it is a concern today. अगर हम mankind में history की बात करें तो mass psychology shift has happened twice till date. First it happened during 90s और 1939 के टाइम में जब सिगमंड फ्रॉइड का इरा होता था during the rise of nationalism and fascism. So he taught us how the shift changed from individual psychology to collective phenomenon. उसके बाद the second shift which I could see happened during 2004, Mark Zuckerberg, Facebook happened. And in the social media age, things got worsened, and here we are talking about it. Just to give you a brief background, how does it work? तो ज़्यादा स्क्रीन यूसेज से हम देखते हैं कि हमारा जो आपका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो जाता है. आप एमआरआई के थ्रू चेक करेंगे, ग्रे मैटर में थोड़ी सी चेंजेस दिखाई देंगे. आपका जो केमिकल्स हैं, ब्रेन केमिकल्स, वो अल्टर कर जाएंगे. हाउ यू फंक्शन कॉग्निटिवली, वो जो प्रोसेस है वो भी अल्टर कर जाएगा. ऑल्सो आप सबने ये सुना होगा कि जो डोपामीन है, रिवॉर्ड सीकिंग मैकेनिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा डोपामीन रिलीज होता है जब बहुत सारी रील्स और सोशल मीडिया हुक्स को बार बार देखते हैं, जब एल्गोरिथम बार बार वो वीडियो दिखाता है. सो यू नीड टू सी मोर एंड मोर reels, more and more stuff to get the same kind of high or same kind of happiness because it's a reward seeking mechanism. It's a loop. आपको ज़्यादा stuff देखना पड़ेगा तो आपको और मजा आएगा, and you never can get out of this loop. तो सोशल मीडिया एडिक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको जंक फूड खाते हुए, शुगर खाते हुए, जो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए जो आपको बहुत हाई देती है, ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होता है. सो इसको साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. दैट्स व्हाई रील्स आर मोर पॉपुलर देन द लॉन्ग वीडियोस. लोग ज़्यादा रील देखते हैं कि आपको डिफरेंट सेट ऑफ एल्गोरिथम सेट होते हैं. So more and more, so algorithm see you as a personality. आपका डाटा सारा रियल टाइम पर रिकॉर्ड होता है. उस तरीके की रील्स जो आपकी इंटरेस्ट को, आपकी पर्सनैलिटी को मैच करती है, तो आपको इंटरनेट वही रील्स दिखाता है. यू गेट हुक्ड टू इट. दिस इज हाउ द साइंस वर्क्स. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा पहला कंट्री बना है जिसने सोशल मीडिया का जो कंसेंट है वो 16 साल या उससे ऊपर के एज के लिए ही रखा है. उससे कम बच्चों के लिए बैन है. कोई भी अगर इसको वायलेट करेगा दे विल हैव टू पे वेरी hefty फाइन ऑफ अराउंड 5 करोड़ रुपीस. उसको देखते हुए जो बाकी कंट्रीज इसको फॉलो कर रहे हैं वो है यूके, फ्रांस, डेनमार्क और ग्रीस. अब ये देखिए कि मेजर ये शिफ्ट कैसा है. हम एल्डरली पे फोकस करेंगे. सबसे पहले इंडिया में कलेक्टिव फैमिलीज हुआ करती थी जहाँ पे जॉइंट फैमिली थी, बहुत सारे लोग रहते थे. लेकिन अर्बन माइग्रेशन के बाद फैमिली सेपरेट हो गई और न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई. छोटी छोटी फैमिलीज जाके टियर 1 टियर 2 सिटीज से जाके बड़ी महानगरों में शिफ्ट होगी जॉब्स के लिए, और वहाँ पर स्मॉल फैमिली स्टार्टेड लिविंग टुगेदर. तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ गया. इंटरजनरेशनल जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो गया, और पीपल गॉट हुक्ड टू देयर फोन्स फॉर देयर कंफर्ट. अगर हम बड़ों के बारे में इमेजिन करिए, कोई ऐसा इंसान जो कि रिटायर्ड है, जिसका पीयर ग्रुप कम हो गया, अब वो ऑफिस नहीं जाते, अब वो और लोगों से मिलते नहीं है, दे आर बेसिकली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर पीयर्स. तो दे गॉट हुक्ड टू देयर मोबाइल स्क्रीन्स. उसमें वो डिफरेंट कंटेंट देख रहे हैं, मे बी OTT, मे बी जनरल, मे बी हेल्थ रिलेटेड स्टाफ और बहुत सारा रिलीजियस स्टाफ. तो दे गॉट हुक्ड, एंड द प्रॉब्लम इज दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ AI वर्क्स, हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स. क्योंकि उनको AI इस तरीके की वीडियोस दिखाता है जो बहुत ही एडिक्टेड है. दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस वर्क एंड इट इज इम्पैक्टिंग देयर कॉग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ नाउ. सो लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली साइंस. Number 1, staying up till late. Number 2, increased episodes of forgetfulness. Number 3, if they are staying up or continuously watching screen for more than 2 hours. Number 4, if you keep asking them why you're watching phone, they're getting irritated. So there is a habits of irritations. And number 5, there's a watery eyes. There's a lack of energy because of poor sleep. These all things cumulatively tend to indicate the early signs your parents are getting addicted to phone screens. So we can also talk about the social impact. Social impact में आएगा कि intergenerational connect poor हो गया है, क्योंकि लोग अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं. पहले जो elders थे, they used to be the leader of the houses, their voices were heard. अभी गैप हो गया, तो गैप के बाद उनका जो से है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, मतलब कि उस तरीके की कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है. This also tends to give them a sense of loneliness or concept of poor self-worth. So again, not a very good sign for Indian social fabric. Secondly, अगर हम बात करें misinformation, people tend to have their extreme political views because somebody who is a very chauvinistic about being a secular or being a follower of BJP, somebody is follower of
So they are just fighting for no reason. People having different worldviews of different parties and different beliefs, but they are fighting because these all are propaganda being run through social medias and lots of algorithms, but the end user or consumer is not able to filter it or understand it well. So that is causing tensions. And lastly, it is the erosion of traditional role, which is causing loss of cultural continuity. So these all are the problems. So ultimately now we can talk about solution. I don't see any ultimate solution for this, but being an adult or being somebody who are responsible people, we can take a first step. Instead of arguing or getting them corrected, we need to understand there is no restriction required, but awareness is needed. So इससे पहले हम उनको थोड़ा सा गाइड करें, अवेयर करें कि किस तरीके की AI वीडियोस आ सकती हैं जो कि असली नहीं है, किस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकता है ऑनलाइन जो कि प्रोपागेंडा फैला रहा है, एंड इट कैन ऑल्सो causing bad to us. So just by making these smart or aware decisions, informed choices, they become a better consumer of social media. Secondly, we also make a conscious point कि जब हम लोग साथ में बैठे हैं फैमिली के तो बिना फोन के बैठे हैं. तो we don't need to make a family group over social media. Let's reactivate the real family group how it used to be before social media. So of course, if we can practice digital detox every now and then, we can certainly make time again for relationships and real connections. One more time. Thank you.